जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का अकेडमी पे। मैं आपका साथी हरजाट। आज इस सेशन में बात करूंगा आप सभी के लिए कि आप बीएसटीसी 2025 की तैयारी कैसे कर सकते हैं, कब तक नोटिफिकेशन आएगा और किस डेट तक आपका एग्जाम हो सकता है। सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप भी बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने टेलीग्राम के साथ, यूट्यूब के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि आपको रिविजन के तौर पर हर एक इंफॉर्मेशन और इसके साथ साथ हर एक जानकारी आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो इसके अंदर नोटिफिकेशन की बात करेंगे, परीक्षा की बात करेंगे, तैयारी कैसे करना है उस पर चर्चा करेंगे। देखो, मोस्टली मैं बात करूं बीएसटीसी 2025 के बारे में तो 2025 ही आएगा। 24 भी गया है और 24 गया, उसी टाइम के अनुसार आपके 2025 होने वाला है। और अभी तक एजेंसी जारी नहीं हुई। सबसे पहले ये चीजें रहती है कि एजेंसी जारी होती है, आपकी एजेंसी जारी होती है कि इस एजेंसी से आपका परीक्षा करवाया जाएगा। तो एजेंसी आपकी अभी तक हुई नहीं है, तो एजेंसी आपकी जारी हो जाएगी कि कभी आपका बीकानेर यूनिवर्सिटी करवाता है, कभी आपका कोटा यूनिवर्सिटी करवाता है, कभी कोई करवाता है, कभी कोई करवाता है। तो अब की बार कौन सी यूनिवर्सिटी करवाएगी। पिछली बार मदन जी दिलावर आपकी शिक्षा मंत्री, जो कि वर्तमान में भी है, इन्होंने अपने क्षेत्र में ले जाते हुए वर्तमान कोटा विश्वविद्यालय के ऊपर ले गए और वहां से आपकी बीएसटीसी और पीटीटी दोनों वहां से करवाई थी। तो अब की बार कौन सी यूनिवर्सिटी करवाएगी उसका पता नहीं है, लेकिन लगभग आपकी एग्जैक्ट डेट वही रहने वाली है, क्योंकि अब की बार कोई सत्र लेट नहीं चल रहा, नहीं आगे चल रहा, नहीं पीछे चल रहा, तो बराबर सही चल रहा है। तो आपका आवेदन पिछली बार जो हुआ था वो आपका 11/5/2024 से शुरू हो गया था। अभी आपको पता है जनवरी एंड हुआ है, अभी आपका जनवरी एंड हुआ है, तो फरवरी हो गया एक, और इसके अलावा मार्च हो गया, मार्च अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद मई हो गया, इसके बाद जून हो गया। पिछली बार आपको पता है मई के अंदर एग्जाम करवाया गया था, 11 मई को। तो अब की बार अभी भी आपके फरवरी पड़ा पूरा, मार्च पड़ा है, अप्रैल पड़ा है और मई, तो लगभग 3 महीने पड़ा है। आप 12th के बाद 3 महीने की अच्छी तैयारी करते हैं तो आपकी बीएसटीसी में नंबर आ सकता है। आप अच्छे से 12th का पेपर दीजिएगा, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी के पिछले सत्र वाले, वो भी रिवीजन के तौर पे बेहतरीन तैयारी करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आप पिछली बार की तरह अब की बार और चूक जाओगे। ठीक है, तो बीएसटीसी एक अच्छी है जो आप करते हैं, उसके बाद तुरंत रिजल्ट निकाल के और गवर्नमेंट जॉब में आप टीचर बन सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, है ना। तो इसके अंदर आवेदन पिछली बार आपका 11 से शुरू हो गया था, और इसके अंदर अब की बार भी लगभग आपका मई के अंदर आवेदन शुरू हो जाएगा। हो सकता मई फर्स्ट में हो जाए, ये हो सकता मई एंड तक हो जाए, तो 15-20 दिन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आप अच्छे से आज से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए ना। इसके बाद देखो, आवेदन की अंतिम तिथि पिछली बार 31 थी, मतलब आपको 20 दिन का समय दिया, तो अब की बार भी आपको कम ही समय देंगे, 15 या 20 दिन हाईएस्ट समय देंगे। तो अच्छे से आप तैयारी करना शुरू कर दो, है ना। तो इसके बाद बात करूं मैं, आपकी परीक्षा कब हुई थी। परीक्षा आपकी 30 जून को करवा ली थी, लगभग आपकी कब हुई थी, 30 जून को। तो यहां पे बात करूं मैं आपको जून, तो यहां पे महीने कितने बच गए, 1 2 3 4 5। अभी उस डेट के हिसाब से देखें तो आपके पास 5 महीने पड़े हैं। 1 महीना आपके 12th एग्जाम के बाकी पड़े हैं। तो इस 1 महीने के अंदर आप 12th का एग्जाम अच्छे से करिए, अच्छे परसेंटेज बनाइए। इसके बाद आप अच्छे से इसके अंदर पेपर देंगे और अच्छे से आपका इसके अंदर स्कोर होने वाला है। लगभग आपके पास 5 महीने में से 4 महीने 12th का एग्जाम देने के बाद बच जाएगा। इस 4 महीने के अंदर इतनी बेहतरीन तैयारी करिए, इतनी करिए कि आपका पक्का है जो बीएसटीसी निकल जाए। बीएसटीसी के अंदर 600 में से आप 450 से 500 नंबर लेके आते हैं तो आप आराम से अच्छी कॉलेज मिल जाती है, आपको नजदीकी कॉलेज मिल जाती है, कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती है ना। तो आराम से अच्छे से तैयारी करिए। और बीएसटीसी के अंदर आपको लैंग्वेज चॉइस करना होता है, संस्कृत लोगे आप या फिर इंग्लिश लोगे, क्या लोगे वो भी बताएंगे आपको आगे। तो ये आपकी एग्जाम डेट को लेके क्लियर हो गया होगा, आपकी कब तक एग्जाम डेट आएगी। अब इसके अंदर मैं बात करूं तो आपको पता है बीएसटीसी जो होती है उसके अंदर आपका टोटली जो रहता है सब्जेक्ट रहता है, जो आपकी मानसिक योग्यता, इसको आप रीजनिंग बोल सकते हैं, और राजस्थान की सामान्य ज्ञान, राजस्थान जीके बोल सकते हैं, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि या शिक्षण अभिक्षमता भी बोल सकते हैं। मैं अभिरुचि लिख देता हूं क्योंकि आप अभिरुचि से पहचानते हैं। और अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी ये रहता है। तो देखो इसके अंदर बात करूं
50 नंबर की रीजनिंग आती है, 50 प्रश्न आते हैं, 50% रीजनिंग है, 50 राजस्थान जीके के, 50 शिक्षण अभिरुचि के, और इन सब को मिला के आपके 50 होते हैं। 50 कैसे होते हैं? आपको एक सब्जेक्ट चॉइस करना होता है कि आप संस्कृत लेंगे, हिंदी लेंगे। तो लगभग विद्यार्थी यहाँ पे हिंदी लेते हैं और इंग्लिश लेते हैं। इंग्लिश हिंदी को मिला के यहाँ पे आपके हो जाते हैं यहाँ पे 50। तो यहाँ पे हो जाते हैं 200 प्रश्न, और यहाँ पे आपके हो जाते हैं 600 मार्क्स। ये 600 मार्क्स। तो 600 में से 450 या 500 प्लस लाते हैं तो आपका आराम से कॉलेज में लाते हो जाता है। तो इसके अंदर आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है, 3 घंटे का आपको समय मिलता है, एमसीक्यू टाइप प्रश्न आते हैं। आप 12th का लोग पेपर देते हैं, उसके अंदर 15-20% शुरू के एबीसीडी के रूप में आता है ना, ए बे से दे, कितना आसान लगता है। वैसे ही प्रश्न परीक्षा के अंदर होंगे भाई। क्यों नहीं आ सकते आपके 500 प्रश्न, 500 नंबर क्यों नहीं आ सकते? क्या है ऐसा इसमें? आप 12th के अंदर 6-7 घंटे स्कूल जाते हैं, घर पे आके वर्क काम करते हैं, जो रजिस्टर लिखना, आज मुझे टीचर ने ये काम दे दिया, आज ये दे दिया, आज वर्क गृह कार्य करना और वो कार्य करना है। क्यों करना भाई? इसमें कोई गृह कार्य नहीं करना होता। इसके अंदर तो आपको सिर्फ पढ़ना होता है और पढ़ाई जारी रखो। तो स्कूल में पढ़े इतने घंटे, आप ऑनलाइन कोचिंग लेके पढ़ लेना, चाहे ऑफलाइन जाके कर लेना कहीं भी, और घर पे आके जाओ, जितना आप गृह कार्य करते हो उतनी टाइम आप याद कर लेना चीजों को। जितना स्कूल को टाइम देते थे पढ़ने के लिए, उतना ही 6 महीना और टाइम बता दीजिए पढ़ने के लिए, आपका बीएसटीसी क्लियर हो जाएगा। यूं कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ना। करेक्ट आंसर 3 मार्क्स, आपको पता है 1 प्रश्न 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 200 क्वेश्चन रहेंगे, 600 मार्क्स रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। नेगेटिव मार्किंग क्या होती है बताऊं मैं आपको? आपके जैसे 1 2 3 4 प्रश्न है, चारों में से आपने ये भी गलत कर दिया, ये भी गलत कर दिया, ये भी सही कर दिया और ये भी गलत कर दिया। ये मान लो ये गलत, ये गलत, ये एक सही, ये एक सही किया है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग के अंदर सही किया हुआ, ये 3 आपने गलत किया, ये भी गलत माना जाएगा। उसको बोलते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग। और हर एक एग्जाम होता है, आपके बीएसटीसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छा फायदा है आपको, ठीक है। आप तुक्का लगा के भी अच्छा नंबर ला सकते हो, समझ गए? तो अच्छे से आप तैयारी करिए, बीएसटीसी करना है, अच्छी टीचर की भर्ती आती है, आपके गांव के स्कूल में आप नौकरी लगोगे और बहुत अच्छा रोजगार आपको मिलेगा। और आदमी दौड़ता है किस लिए भाई? अपना रोजगार हो, अपना गांव का घर हो, अपने पास चलने के लिए व्हीकल हो, अच्छे से शादी हो जाए, बाल बच्चे हो, यही सब सभी का खुश नसीब यही होता है। तो आपका भी होगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अच्छे से तैयारी करते रहिए। उम्मीद करता हूं आपको सारी मैंने जानकारी प्रोवाइड करवा दी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।